will behave as a reducing sugar in an aqueous KOH solution. Now guys, इसमें आपको दो चीज पता होनी चाहिए. एक तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है या इसे पहचाना कैसे जा सकता है, और एक एक्वस क्यूएच सॉल्यूशन से अगर रिएक्शन होगी तो क्या प्रोफाइल रहता है. सो बेसिकली जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं गाइज, ये वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अगर आपको CHO यानी एल्डिहाइड या फिर COOC यानी कीटोन ग्रुप या फिर हेमी एसिटल ग्रुप. हेमी एसिटल कैसे, जैसे ये आपका COOH ग्रुप होता है CHO, सो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके राइट इन पे एक पे आप OH डाल दें और एक पे OR लगा दें तो ये हेमी एसिटल ग्रुप हो जाता है. अगर ये कार्बन से इस तरह की लिंकेज हो. अगेन हेमी जो कीटल होता है वो ये होता है डबल बॉन्ड ब्रेक करें, एक पे OH डाल दें एक पे OR डाल दें. राइट गाइस, सो इधर R है, बाकी वैलेंसी. सो ये जो ग्रुप्स हैं इनको आप अगर ये प्रेजेंट हैं तो आपकी जो शुगर्स हैं रिड्यूसिंग शुगर्स होती है. नाउ अब इन कंपाउंड से जब रिएक्शन हो रही है KOH सॉल्यूशन की एक्वस जो है, नाउ गाइस एक्वस KOH जो सॉल्यूशन है यानी H2O में, वो बेसिकली एल्कलाइन नेचर का होता है. ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं. और ये हमेशा SN2 रिएक्शन प्रोफाइल फॉलो करता है. अगर ये अल्कोहल में होता तो जो OH नेगेटिव है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता. सो इन दिस केस SN2 रिएक्शन होंगी. नाउ अगर आप देखें कि SN2 जो रिएक्शन हो रही है, अगर पहला ही ग्रुप देख लें आप, राइट, सो पहले ग्रुप में ये वाला है कुछ. ओके गाइज, सो अब जब इस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा तो देखिए क्या है, ये जो पूरा ग्रुप है इसके लेफ्ट C के लेफ्ट साइड में, राइट गाइज, ये क्या है OR टाइप का ग्रुप है. सो वी नो जब COOR इस तरह से OH नेगेटिव में अटैक करेगा तो ये बोन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो यहाँ पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. राइट, सो सिमिलरली इसमें क्या यूज करेंगे हम, यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब OH नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये निकल गया. राइट, सो आपका इधर एक तो CH3COOH बन गया. राइट, लेकिन जो ये मेन कंपाउंड बना वो क्या बना, ये. ओके, नाउ O नेगेटिव बचा. O नेगेटिव में क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा था, एक्वस कंडीशन थी, तो आप एसिड वर्कअप या जो H लगा सकते हैं. ठीक, अब ना अगर आप इस कंपाउंड को देखें, इस वाले कार्बन को, राइट, एक OR ग्रुप वाला है O, राइट गाइज, एक इस कार्बन से ये OH जुड़ा है ये वाला, राइट गाइज, अगेन एक R से जुड़ा है, राइट, और अगेन जो दूसरी साइड है एक और C से जुड़ा है, यानी ये वाला बन गया. सो हेमी कीटल हो गया है. राइट, सो इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है. सो बाकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें से किसी की भी प्रॉपर OH नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगी जिसमें ये सारी लिंकेज मिल जाए. सो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. राइट, आई होप मैंने आपको ये समझा पाया होगा कि किस तरह करना है इस क्वेश्चन को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, नाउ थाइओल ग्रुप होता है गाइज, SH ग्रुप को आप थायोल ग्रुप बोलते हैं. सो इन सब में थायोल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है किस स्ट्रक्चर में होगा. अब देखिए गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये तीन नाम पाए गए हैं ये सब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. ना अमीनो एसिड सबसे पहले होता क्या है, जिसमें आपका एक कार्बन, इधर COOH और इधर NH2. राइट, अब ये जो वैलेंसीज बची दो, ये दो वैलेंसीज वेरी करती है कि कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है. सो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का रहता है. अब देखिए इनके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे आप बेसिक बना सकते हैं. सबसे पहले सिस्टाइन जो भी आप बोलेंगे इसे, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए सबसे पहले दो NH2, एक ये COOH, NH2 COOH. हालांकि गाइज इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा याद ही रखना रहता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझ में आ जाए. अब देखिए गाइज, ये तीन जो है ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स तीन ही होते हैं. सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा गया तो इन तीनों में से आपके किसी का ऑप्शन आ सकते हैं. सो देखिए CSSC, राइट गाइज, सो ये क्या है, CH2 आ जाएगा इधर.
सो ये जो ग्रुप है बेसिकली पहले वाले का, ए का, सिस्टाइन। सो अगर आप इसमें देखें एसएच लिंकेज नहीं है, एसएस तो है। दूसरा सिस्टीन जो ये बोला है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए अगेन बेसिक तो आपको वही बनाना है, NH2COOH। अब यहां पे वैलेंसी चेंज हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, ये ग्रुप इस तरह जाएगा और यहां पे मिलके SH, ये एक कार्बन है। अगेन आंसर तो आपका ये पता लग गया, यही वाला है। अगेन मिथोनाइन है जो मिथियोनाइन, इसका स्ट्रक्चर भी एक डिफरेंट है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि अगेन NH2COOH, राइट। सो इसमें जाके एक कार्बन था, तो इसमें आपको कितने बनाने हैं? 2 कार्बन बना दिए। अब क्या करें, एक S और एक CH3। तो जो ये ब्लैक में आपका स्ट्रक्चर है ये मिथोनाइन का है। सो आई होप आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। सो आपका जो आंसर है कि इसमें जो याद करने का था आपको कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड्स हैं आपके, इनके अलावा नहीं हो। सो मेन ये है। एक में हो सकता है अगले क्वेश्चन में इस तरह की लिंकेज पूछ ले, एक में SR कुछ पूछ ले लिंकेज किस में है, राइट गाइज। सो आपको इस तरह याद हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द विटामिन्स गिवन बिलो इज वाटर सोल्यूबल। अगेन गाइज बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए विटामिन की आप बात करें तो A, B, C, D, E एंड K आपको ये मेन ऊपरी तौर से विटामिन होते हैं, राइट गाइज। अब इन सब के सब में अगर आप देखें जो ये सिर्फ B एंड C है ना, ये ही सिर्फ वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल, या दूसरे शब्दों में बोलूं कि फैट इनसोल्यूबल, इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं कि फैट इनसोल्यूबल कौन सा है। सो वाटर सोल्यूबल या फैट इनसोल्यूबल, यानी वाटर में ये घुल जाते हैं। और बाकी के जो ये हैं A, D, E एंड K, राइट, ये होते हैं गाइज वाटर इनसोल्यूबल, या फिर कहें तो फैट सोल्यूबल, राइट। फैट में घुल जाएंगे किसी भी है। सो आपका आंसर क्या हुआ? आंसर इज वाटर इज सोल्यूबल पूछा था, तो आंसर इज ए, विटामिन C, राइट गाइज। आई होप समझ में आया होगा ये कंसेप्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। नाउ गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है DNA पे बेस्ड, लेकिन आपको देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो आपके DNA में, राइट, 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, राइट, 4 नाइट्रोजन बेसिस, यानी नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा उनके फॉर्मूले में, जो स्ट्रक्चर होगा, राइट। 4 बेसिस होंगे, उनके 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, राइट गाइस। सो आप इन सब को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि AG, C एंड T। AgCT से आप याद रख सकते हैं। AgCT से मतलब A4 एडेनाइन, जो ये नाम लिखा है, A4 ADENINE। गाइज आपको अगर नाम याद ना हो तो आप AgCT याद रख लें, उससे भी हो जाएगा, राइट गाइज। G4 ग्वेनाइन, इसमें दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, राइट गाइज। C is for सिस्टोसाइन, एंड अगेन T is for थाइमाइन। ओके गाइज, थाइमाइन। नाउ अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, AgCT इस तरह आप ऑर्डर याद कर लें, एडेनाइन, ग्वेनाइन, सिस्टाइन एंड थाइमाइन। अब जो ये AG है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, लेकिन गाइज इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा फिर आपके क्वेश्चन में। AG जो ये है इनको आप प्यूरिन्स बोलते हैं, PURINES, ये याद रख लें। और जो C एंड T हैं इनको आप बोलते हैं PYRIMIDINES, पायरामिडीन्स, राइट गाइज। PYRIMIDINES, पायरामिडीन्स। अब इसको देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सिस्टाइन और थाइमाइन है ना, सिस्टाइन और थाइमाइन दोनों में YY है, तो जिन दोनों में YY है वो पायरामिडीन है, राइट, Y है इसमें, और प्यूरिन सिंपल है, ऐसे याद कर ले। अब क्या होगा देखिए, जो बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो DNA है ना, DNA के सपोज स्ट्रक्चर ऐसे है, तो इसमें क्या होगा कि जो एक प्यूरिन और एक पायरामिडीन ये दोनों मिलके बनते हैं ना, जैसे ऐसे।
तो अगर आपको पूछे कि ग्रुप में कौन कौन से जुड़े रहते हैं, तो एक तो ए टी इस तरह जुड़े रहते हैं डीएनए के अंदर, और एक जी और सी ऐसे जुड़े रहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। अगर आप सपोज रिंग मान ले तो एक रिंग एक ये एक, तो जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए, सपोज डीएनए आपने देखा होगा ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है डीएनए, तो वो आप इंटरनली ये लाइन जो है वो ये मान के चले। सो ए और टी, एजीसीटी याद कर लिया, राइट। ए और जी प्यूरिन्स है, सी और टी पायरिमिडीन्स है, ए टी एक साथ में होंगे और जी और सी की कनेक्टिविटी एक साथ होगी, राइट गाइस। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन तो आसान ही था। क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब देखिए मैं आंख बंद करके एजीसीटी भी देख लूंगा, ए सी टी जी नहीं है, क्यूनोलिन है नहीं, ए आंसर है क्योंकि ये ही प्रेजेंट नहीं है, राइट गाइस। सो आई होप देखिए आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज। अब देखिए इस कार्बोहाइड्रेट को बताने का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये कीटोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज है, अल्फा फ्यूरेनोज है या अल्फा पायरेनोज है। अब इसके गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं कि कीटोहेक्सोज क्या होता है। देखिए सबसे पहले हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, राइट। कीटो क्या है कि कीटो ग्रुप है। अगर सपोज नीचे CH2OH कोई कार्बोहाइड्रेट है 1 2 3 4, राइट गाइज 5, एंड यहां पे क्या हुआ CH2OH, कुछ इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं ऐसे रफ बता रहा हूं, तो जो ये वाला ग्रुप है कीटो, राइट गाइज, ये तो कीटो बता रहा है। और हेक्सोज क्या हो जाएगा 1 2 कार्बन 3 4 5 एंड 6, ये बताता है कीटो हेक्सोज है। ऑल्दो ये इसकी चेयर फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्या है। सो कीटो हेक्सोज। एल्डोहेक्सोज में क्या हो जाता है, अगेन वही 6 कार्बन, CH2H नीचे 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और जो 6 वाला कार्बन है ऊपर CHO की फॉर्म में जुड़ा रहेगा, राइट गाइज। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे सपोज OH 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 कुछ भी लगा दें, अभी उससे मतलब नहीं है मुझे। आई होप आपको समझ में अभी आता होगा कि 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 एंड 6 कार्बन, ऊपर CHO ग्रुप है। सो हेक्सोज और एल्डो यानी एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज, राइट। तो इस टाइप का हो जाएगा। अगेन अल्फा फ्यूरेनोज और अल्फा पायरेनोज क्या है, देखिए गाइस आपने फ्यूरान का एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, इसको आप फ्यूरान बोलते हैं। 5 मेंबर रिंग में अगर एक ओ डाल दें तो उस देखिए ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें अगर आप एक ओ डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्यूरान, राइट। सो फ्यूरान से जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का 5 मेंबर रिंग में, तो उसका फ्यूरेनोज बोल देते हैं। अल्फा क्या होगा, अगर बराबर वाले कार्बन पे जो ओ है इसके राइट साइड पे कार्बन पे, राइट, नीचे अगर OH ग्रुप जुड़ा है, समझ में, हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है H, तो ये हो जाएगा अल्फा फ्यूरेनोज। देखिए मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं गाइस। और अगर इसी ग्रुप में बराबर वाले कार्बन पे जो हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ज्यादातर OH ही होता है, OH ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा फ्यूरेनोज, अल्फा फ्यूरेनोज बीटा फ्यूरेनोज। सिमिलरली जो पायरीन है वो क्या है, देखिए 6 मेंबर जो रिंग है उसमें एक पे आप O डाल दें, किधर किसी भी कार्बन पे, सपोज मैं इधर डाल देता हूं, सो ये क्या हो गया पायरान, पायरान फ्यूरान, इस तरह से, राइट। फ्यूरान 1 2 3 4 कार्बन तो फ्यूरान, एक O है, एक 1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 पायरान, समझे, ऐसे याद कर सकते हैं आप कुछ। सो इस पे अगेन बराबर वाला जो कार्बन है इसका जो नियरेस्ट, इसमें हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर OH ज्यादातर होता है नीचे है तो वो अल्फा पायरेनोज हो जाएगा, राइट गाइज। सिमिलरली अगर इसी केस में ऊपर हो जाएगा OH तो ये बीटा पायरेनोज हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है। नाउ गाइज एक बात और याद रखें, जब कीटो हेक्सोज अगर n नंबर के कार्बन है कीटो में, जैसे हेक्सोज है, अगर हेक्सोज ना होता कोई और नंबर भी है, तो अगर n कार्बन है तो अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 कार्बन प्लस O वाली रिंग बनेगी। अगर 6 कार्बन है एल्डोहेक्सोज में तो 5 कार्बन प्लस 1 O वाली रिंग बनेगी, यानी 6 मेंबर। सो सपोज ये क्या बनेगी, इसमें पायरेनोज वाली रिंग बन जाती है, राइट। सिमिलरली इसमें कौन सी रिंग बन जाएगी, फ्यूरेनोज वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये
फ्यूरेनोज है ये बेसिकली इसके आइसोमर है कीटोहेक्सोज के, और जो पायरेनोज है वो एल्डोहेक्सोज के आइसोमर है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो, बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा। अब देखिए गाइज, एल्डोहेक्सोज है तो अल्फा पायरेनोज है या बीटा पायरेनोज है, ये वाली बात हो जाती है। सो अब देखिए कीटोहेक्सोज है क्या, देखिए 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन और एक O, यानी 6 मेंबर रिंग बन गई, टोटल 5C प्लस O, यानी कीटोहेक्सोज तो है नहीं। इसमें अगर 4 कार्बन होते तब बन सकता था, यानी एल्डोहेक्सोज हो सकता है। क्या अल्फा फ्यूरेनोज है, अगेन 5 फ्यूरेनोज में 1 2 3 4 5 मेंबर होने चाहिए थे टोटल रिंग में, इसमें 6 हैं तो ये नहीं है। अगेन अब दोनों ये हो सकता है। अब देखिए अल्फा पायरेनोज हो क्या है, ये जो हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये ऊपर है, राइट गाइस। इसमें अगर नीचे होता OH तब ये अल्फा पायरेनोज होता, इस वक्त ये क्या है, बीटा पायरेनोज है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, यानी बीटा पायरेनोज है जो कि एक एल्डोहेक्सोज होता है। सो आपका जनरली आंसर ये बी आ जाएगा ऑब्वियसली, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। थोड़ा लेंदी हो गया, अगर आप 1-2 बार दोबारा देखेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नाउ अगर आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया होगा सो ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज, डाइसैकेराइड क्या होंगे, सपोज 2 रिंग्ड के स्ट्रक्चर थे, फॉर एग्जांपल मैं अभी पूरा नहीं बना रहा, इधर OH मान ले, इधर H, सिमिलरली इधर एक और इस टाइप से रिंग्ड स्ट्रक्चर था, कोई सा भी मान ले, राइट, और इधर भी OH या R कुछ भी मान ले। सो अगर मैं इस तरह से 2 लिंक बना दूं तोड़ के, राइट गाइज, इस तरह के, यानी ये जो रिंग है वो कुछ इस तरह से जुड़ जाएगी HO, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे 2 मोनोसैकेराइड, अलग अलग क्या है, मोनोसैकेराइड। बेसिकली गाइज होता क्या है, सैकेराइड मतलब होता है शुगर, सैकेराइड मतलब है शुगर, राइट। सो आप ये कंफ्यूजन मत हो कि इस क्वेश्चन में क्या था, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सैकेराइड मतलब वैसे शुगर है, एक अगर ये ग्रुप मानेंगे तो मोनोसैकेराइड, दोनों को जोड़ दिया, कंडेंस कर दिया, लिंकेज बन गई, डाइसैकेराइड बन गया। अब अगेन वही अल्फा और बीटा वाला कंसेप्ट कि अगर अल्फा ये ग्रुप नीचे है, राइट, ये लिंकेज नीचे है दोनों, तो अल्फा, अगर सपोज ये H नीचे होते और लिंकेज इस तरह से ऊपर बनी होती, राइट, OCH2 नीचे ये ग्रुप और यहां H होते इस तरह से, तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता। तो इसका मतलब मैं ये तो समझ गया कि ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, राइट गाइज। सो ये वाला बीटा हटा दिया मैंने। नाउ गाइज मैंने आपको पायरेनोज और उसका बताया था फ्यूरेनोज का, तो ये रिंग A इज पायरेनोज, तो पायरेनोज है यानी 5 कार्बन होने चाहिए या 6 मेंबर रिंग होना चाहिए, राइट। सो पायरेनोज है विद अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस, तो ये सही है। अगेन A इज फ्यूरेनोज नहीं, ये गलत है। सो B इज फ्यूरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस, 1 2 3 4 कार्बन है, फ्यूरॉन से बना है, तो फ्यूरेनोज, यस, ये भी सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें A एंड C आ गया। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ आपको देखना है, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपायरेनोज आर कॉल्ड। देखिए गाइज अब इन्होंने पूछा क्या है, डी ग्लूकोपायरेनोज के 2 फॉर्म। देखिए जो डी ग्लूकोज का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, उससे पायरेनोज वाला बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट रहता है। सो ये है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, डी ग्लूकोज। नाउ ये डी कैसे, अब देखिए सबसे जो लोएस्ट वाला कार्बन रहता है, अगर आप इसको देखें, राइट, इसमें अगर OH राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज, इन केस यहीं पे अगर इन्वर्स हो जाता है, इधर H और इधर OH लेफ्ट में, तो ये L ग्लूकोज हो जाता। DLN कॉन्फ़िगरेशन है ये, आई होप गाइज आपको आते होंगे। सो अब क्या है, अब देखिए जब इसकी हम रिंग्ड फॉर्म बनाते हैं, रिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूं गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखिएगा कि रिंग स्ट्रक्चर में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। सो इसमें मैं भी आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता रहा हूं। सो अगर आपके देखिए इसमें डी ग्लूकोज को रिंग्ड स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट गाइज। नाउ अगर ये कैसे कन्वर्ट किया बता चुका मैं आपको, वीडियो देखें। अब इसमें देखिए
अगर ये डी ग्लूकोज जब ये बेसिकली पायरेनोज वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, देखिए डी ग्लूकोज ये ओपन चेन है, जब मैं इसे रिंग स्ट्रक्चर में कर देता हूं तो इनको ग्लूकोपायरेनोज बोलने लगते हैं। कुछ दिक्कत नहीं है, पायरेनोज पायरेन रिंग है, सो ग्लूकोपायरेनोज ये भी ग्लूकोपायरेनोज है, राइट, डी ग्लूकोपायरेनोज। अब इसकी दो फॉर्म क्या हो गई, अगर ये OH नीचे है और एक उसमें जब आप देखते हैं आइसोमर हो जाते हैं तो एक इसमें OH ऊपर है, O के बराबर वाले उसमें, सो अगर नीचे है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, और इसमें क्या हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। सो ये सिंपल क्या कन्वर्ट करें, ट्रिक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इसमें आपको याद ना करे होगा, दिक्कत है, ट्रिक है, ये तो मैथ्स से सिंपल, तो मतलब मेथड्स है, राइट। सो अब देखिए टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपायरेनोज आर कॉल्ड, अब ये दो फॉर्म हो गई डी ग्लूकोपायरेनोज की, कि एक तो अल्फा एंड बीटा। ये गाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि जो बंदे कर रहे हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि हम कर क्या रहे हैं। सो अब देखिए जो ये वाला कार्बन है, अगर ये वाला कार्बन देखें आप O के बराबर वाला जिसपे आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, इस कार्बन को आप बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, इस O के बराबर वाले कार्बन को। ऐसे इधर क्या बोलेंगे, इसे एनोमेरिक कार्बन। सो अगर एनोमेरिक कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है या OH वे है, लिंकेज है, वो अपोजिट है, जैसे इसमें नीचे और इसमें ऊपर, तो ये जो दो फॉर्म्स हैं दे आर सेड टू बी एनोमर्स, राइट। एनोमर्स क्या, एनोमेरिक कार्बन पर अगर दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है अल्फा और बीटा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये एनोमर्स हो गए एक दूसरे के। सो जो आपका आंसर हो गया वो हो जाएगा डी, एनोमर्स, राइट गाइज। अगेन एक और बात बता दूं, इनेंशियोमर और एपीमर की तो डिफरेंट ही डेफिनेशन है, इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर क्यों नहीं। देखिए ये जो डी ग्लूकोज है, अगर यहां पे एल ग्लूकोज के बारे में हम बात कर रहे होते तो ये इनेंशियोमर होते, राइट। ऐसे डायस्टीरियोमर, ये डी ग्लूकोज के ही दो पार्ट है, राइट, अंदर ही, तो ये इसमें इनेंशियोमर का तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए एनोमर्स हो गए। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप ऑर्गेनिक में भी ले सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। मेरी अगर आपने टॉलरेंस टेस्ट की वीडियो देखी होगी उसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है कि अगर आपका कोई कंपाउंड के अंदर CHO यानी एल्डिहाइड का ग्रुप है, राइट गाइज, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, राइट। अल्फा हाइड्रोक्सी कैसे, देखिए इस टाइप से OH और COOH, यानी बराबर वाले कार्बन पर OH है, ये वाली जो अगर लिंकेज हुई, राइट, या तो ये हो या फिर इस तरह से CHO ग्रुप हो, या फिर ऑब्वियसली CHO कैसे RCHO वाला भी और एरोमेटिक है अगर उस वाला भी, दोनों पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। सो कुल मिला के एल्डिहाइड हो या ये हो, ये सब के सब आपको पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे। अब इसके लिए वैसे तो आप गाइस आपको सही बताऊं तो आप अगर याद रख लेंगे ना कि ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दोनों देते हैं, देखिए तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि अब क्यों देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होते हैं, राइट गाइस। सो अगर आप देखें दोनों का फॉर्मूला ही C6H12O6 होता है, आप इससे याद रख सकते हैं। सुक्रोज का C12H22O11 है, राइट। सिमिलरली ये हेक्सेनल एसिटोफिनोन तो हेक्सेनल है, ये तो हो जाएगा, लेकिन एसिटोफिनोन नहीं होगा। एसिटोफिनोन क्या है, देखिए CH3C इस तरह का, मैंने आपको बताया कीटोनिक ग्रुप देगा ही नहीं, तो ये इसकी वजह से ये तो देगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं देगा। फ्रक्टोज एंड सुक्रोज मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्ट्रक्चर आपका C6H12O11 या इस तरह C6H12O6 है, राइट गाइस, सो हमेशा क्या होगा, ये देगा। यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6 तो मैं आंख बंद कर कह दूंगा दे देगा। सुक्रोज भी यही होता है और यहाँ भी सुक्रोज है, ये भी नहीं देगा क्योंकि ये बेसिकली C12H22O11 हो गए, यानी ये डाइसैकराइड है बेसिकली, राइट। तो ज्यादातर डाइसैकराइड नहीं देते पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। और वैसे भी अगर आप ग्लूकोज फ्रक्टोज का आपको स्ट्रक्चर याद है, याद होना चाहिए बल्कि आपको, तो देखिए इसमें CHO ग्रुप है फ्री ग्लूकोज में, सो टॉलरेंस टेस्ट देगा इसके थ्रू। अब अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा ये डबल बॉन्ड है, इधर
सी के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, राइट। ये ऐसे हैं, देखिए 2 H एक C इधर, तो ये वाली जो लिंकेज है कौन सी, ये वाली होगी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसका मतलब फ्रक्टोज भी इस वजह से पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ऐसे सुक्रोज है, अगर इसके बजाय आपको माल्टोज दे दिया था वो भी ना देता, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नाउ गाइज ये क्वेश्चन इनवर्ट शुगर पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आप, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में, बेसिक्स से समझाऊंगा, और जब आप एंड में देखेंगे इस क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक्स पूछे गए थे। सो इनवर्ट शुगर है क्या? बेसिकली गाइज आप जब भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट देखते हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ते हो। सो वे दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर C6H12O6 होता है, यानी एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, इन दोनों को अगर एडिशन को, राइट, बेसिकली अगर आपको कहा जाए इनवर्ट शुगर, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को आप बेसिकली इनवर्ट शुगर बोलते हैं। वो क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए होता क्या है बेसिकली कि जब भी आपका कोई, देखिए इनवर्ट शुगर है क्या, आपका एक सॉल्यूशन था, राइट। इसमें सपोज कोई एक कंपाउंड है, कौन सा भी बताऊंगा, और ये पॉजिटिव, इसका स्पेसिफिक रोशन पॉजिटिव है। अगर मैं इसका वाटर में डाल दूं, राइट, और दो डिफरेंट सॉल्यूशन बने, सपोज आपको मान के चलिए एक में ग्लूकोज और एक में फ्रक्टोज, राइट। अब इस पॉजिटिव का ओवरऑल अगर स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव आ गया, यानी स्पेसिफिक रोटेशन इनवर्ट हो गया, तो इसलिए इसको इनवर्ट शुगर बोल दिया जाता है, क्योंकि दोनों क्या है, शुगर है, सैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट, मोनोसैकराइड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सैकराइड मतलब शुगर, यानी इनवर्ट शुगर। अगर प्लस से टोटल नेगेटिव हो गया तो इसको बोलते हैं इनवर्ट हो गया, यानी प्लेन पोलराइज्ड राइट, अगर ये राइट में था, इसका ओवरऑल जो दोनों का सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दूं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट की तरफ मुड़ने लग जाएगी, यानी इनवर्ट हो गया, इसको आप इनवर्ट शुगर बोलते, पहली बात। दूसरा, ये बनता कैसे है, ये गाइस देखिए, जब भी आप सुक्रोज को, अभी बताऊंगा, देखिए स्ट्रक्चर के साथ, यानी C12H22O11, इसका जब भी आप वाटर में मिला देंगे, H2O के साथ डालेंगे, तो ये बेसिकली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, सुक्रोज का जो, अगर ये लाइट को प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस नहीं है ये डायरेक्शन, बेसिकली ये एक तरह से सिंबॉलिक बता रहा हूं कि प्लस है, अगर इसका स्पेसिफिक रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसमें जो ग्लूकोज है ना, वो बेसिकली क्या होगा, ये भी प्लस होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो नेगेटिव लेवो रोटेटरी होता है, डी, राइट गाइज। अगर ये डी है, ये एल डी कन्फिग्रेशन, और ये भी एल होगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, देखिए ये तो, अगर ये होता क्या है गाइज, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड फिगर है ये, 52 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो फ्रक्टोज क्या करता है, -92 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में प्लेस पोलराइज को घुमाता है। सो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आप देखेंगे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं। सो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हैं तो एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पर मॉलिक्यूल क्या हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। आप ये मान के चले, तो बेसिकली ये थ्योरी है, आपको मैं कुछ वो नहीं बता रहा हूं। सो समझ में आ गया, इनवर्ट शुगर, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इनवर्ट, क्योंकि ओवरऑल ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो गया। अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव डायरेक्शन ही ले लूं, राइट, हालांकि डायरेक्ट डायरेक्शंस नहीं होती। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि होता क्या है कि सुक्रोज। अब देखिए स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं आपको बताऊं होगा क्या, कि ये जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज का ऐसा होता है, राइट। नाउ इस बड़े से स्ट्रक्चर को गाइस आप देख के डरिएगा मत, वो क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ये आपको देखें, ओह तो क्या है, एक ग्लाइसिडिक लिंकेज है, राइट। नाउ अल्फा ग्लाइसिडिक लिंकेज। सो जब इसके आप H2O से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनते हैं, दो, ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये ग्लूकोज वाला होता है, देखिए आप गौर से देखिए, और ये वाला है बेसिकली फ्रक्टोज वाला। सिंपल गाइस कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो सिंपल लाइन वाले स्ट्रक्चर बनाए थे
उसको इन्होंने रिंग्ड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किए हुए हैं, और कुछ नहीं है। अगर आप वो मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो जब इनको पानी में डालता हूं मैं, तो देखिए मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। नाउ गाइज, मैंने इनमें अभी सारी वैलेंसी लिखी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए गाइज, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ कैसे? अगर मैं इनके वापस इनमें कन्वर्ट करना चाहूं तो H2O, देखिए क्या होगा, H2, ये जो H2 है ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये H2 हट जाएगा और क्या हो जाएगा, अगेन H2 हटते ही ये जो बॉन्ड है इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सो अगेन सुक्रोज बन जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। लेफ्ट वाला ग्लूकोज है, ध्यान से देखिए सुक्रोज में क्या है, ये नीचे वाला ये पायरेनोज वाली रिंग है, ये फ्यूरानोज वाली रिंग है, राइट गाइस। आई होप समझ में आ गया किस तरह से हुआ है बेसिकली। सो ये ओवरऑल को क्या बोलते हैं आप, इन्वर्ट शुगर, राइट। नाउ अब ये तो आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे आई होप। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट आर। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज का प्लस दिया हुआ है, माल्टोज का पॉजिटिव दिया है, एल ग्लूकोज राइट नेगेटिव दिया हुआ है, एल पॉजिटिव फ्रक्टोज का इन एक्वा सॉल्यूशन आर, ही कुछ दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ नहीं है। इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। इन्वर्ट शुगर क्या माल्टोज के कैटलाइजेशन से बनी है? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था अभी, हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, सुक्रोज का, C12H22O11। हालांकि जो माल्टोज है गाइज, उसका स्ट्रक्चर भी C12H22O11 होता है, लेकिन ये बेसिकली है, हो गया क्या गाइज, देखिए माल्टोज है जो अंतर क्या होता है इसका सुक्रोज से। माल्टोज में देखिए सुक्रोज में आपकी दो रिंग थी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए माल्टोज एंड सुक्रोज दोनों C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो यूनिट से मिलके बने हैं, राइट गाइज। तो इनमें एक तो ग्लूकोज है, एक है फ्रक्टोज। अब अगर एक यूनिट ग्लूकोज और एक यूनिट फ्रक्टोज मिली हुई है तो वो है सुक्रोज। अगर दोनों ही यूनिट ग्लूकोज की है तो होता है माल्टोज। इसका मतलब अगर सुक्रोज में आपकी एक रिंग ये वाली है, राइट, और ग्लाइकोडिक लिंकेज के साथ एक रिंग आपकी फ्यूरानोज वाली है, राइट, सो इसका मतलब वो सुक्रोज है। अगर आपको मैं ऐसे ओवरऑल भी दिखा दूं, लेकिन अगर इसमें दोनों ही रिंग आपकी पायरेनोज वाली है, राइट, सो ये हो गया माल्टोज। सो अब क्योंकि दोनों ही इससे मिलके बने, तो यानी मैं इनका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो दो यूनिट मुझे ग्लूकोज की मिल रही है, फ्रक्टोज तो मिल ही नहीं रही है। तो आप इसको ऐसे देख के काट दें, इन्वर्ट शुगर इज एन इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D फ्रक्टोज। यस, दिस इज ट्रू, सही है ये, राइट। अगेन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज 20 डिग्री, मैंने आपको बताया था। तो 40 डिग्री ओवरऑल आ रहा है, यहां पे -20। अगेन ये सही है। ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर, इन्वर्ट शुगर फॉर्म्स सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए Br2 वाटर बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Br2 वाटर क्या करता है, अगर आपके किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो इसका रिएक्शन जब Br2 वाटर के साथ करेंगे, Br2H2, तो कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शन हो गई। ज्यादातर जब आप वो पढ़ते हैं, इसमें जो अगर CHO ग्रुप है, राइट, तो ये कलर चेंज दे देगा, राइट, ये आप मान के चलें। वो ऑक्सीडाइज क्या करेगा CHO को, COOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। आप हमेशा ये याद रखें, CH2OH ग्रुप नहीं होते, ये भी ध्यान रखें। तो CHO से COOH में कन्वर्ट कर देता है Br2 वाटर। नाउ ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर, इन्वर्ट शुगर फॉर्म्स सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए इन्वर्ट शुगर में एक जो ये आपका है ग्लूकोज वाली लिंकेज है, ग्लूकोज वाली लिंकेज है। देखिए कैसे, सपोज में देखिए अब इसमें रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना लें आप, लेकिन रिंग वाला नहीं बना रहा हूं फिलहाल। इसमें आप देखिए OH, ग्लूकोज में 4 कार्बन होते हैं, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे। अब इसकी जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, CHO को कन्वर्ट कर देगा। देखिए OH 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 इस तरह होंगे, मैं अभी सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूं, 4 मतलब
मान समझ जाएंगे आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा, राइट गाइस। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज कर दिया यानी ऊपर वाला ग्रुप, तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपको पूछा गया कि सैक्रिक एसिड, अब देखिए गाइस होगा क्या, Br2 वाटर में डाल दिया तो आपका क्या हुआ, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको टोलेंस रिएजेंट में डालते, राइट, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट, तब भी यही ग्लूकोनिक एसिड बनता। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही अच्छे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी HNO3 में डाल दें, तब ये सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी CHO ये जो है वो COOH में कन्वर्ट हो गया, और C2H2OH है ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो CH2OH है ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता, राइट। सो अगर आप HNO3 से रिएक्शन करेंगे तब सैक्रिक एसिड बनेगा, अन्यथा ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप गाइज आपको मैं समझा पा रहा होगा, राइट। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या क्या है, B, C और D भी गलत है, राइट। सो B एंड C गाइज, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा तो दोबारा देखें इस वीडियो को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, राइट। आपको जो मैंने बताया ना, सिर्फ आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग शुगर्स X एंड Y, ये X है ये Y, राइट, कि रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बतानी है, एटसेट्रा। अब देखिए नीचे से देखें, अब वो देखिए रिड्यूसिंग शुगर का मैं आपको बता चुका हूं कि पहले ही क्वेश्चन में जो बताया था कि अगर रिड्यूसिंग शुगर्स देखनी है आपको तो आपको एल्डिहाइड, राइट, कीटोन यानी ये वाला हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप देखना है, यानी इसमें एक पे तो OH और एक पे आपका OR होना चाहिए, राइट गाइज। सो अगर ये वाले जो लिंकेजेस हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। सो अब क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो गाइज आप ये देखें, नीचे वाला देखता हूँ, ग्लाइसोडिक वाला सबसे आसान रहता है कि द ग्लाइसोडिक लिंकेज ग्लूकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, बीटा एंड, अब देखिए X में क्या है, नीचे है, नीचे का मतलब अल्फा, सो अल्फा है X का, या तो ये तो गलत ही हो गया D, राइट। सो और क्या Y बीटा है, ऊपर है, देखिए ऊपर आ रहा है इसमें लिंकेज, एक का तो ऊपर है ही, तो इसका मतलब बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज, तो इसका मतलब C तो सही हो गया। अब देखिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बतानी है। अगर आप पहला ऑप्शन देखें कि इसमें ये देखिए कार्बन, कोई सा भी कार्बन देखें तो इसमें देख, अगर देखिए मैं इस कार्बन को देख रहा हूं तो इधर OR जुड़ गया, इधर OR जुड़ गया, एक H और एक C, राइट, एक H या एक R और एक OH एक OR है तो हो जाएगा मेरा, कुल मिला के एक कार्बन पे एक O जो जुड़े हैं ना, O से एक पे तो H और एक पे R जुड़ना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, दोनों में OR जुड़े हैं, या राइट, C है, इधर भी C है, ये नहीं है कार्बन, ये तो सिंपल है ही नहीं क्योंकि इनमें तो किसी में O वाला ग्रुप है ही नहीं, दो O जुड़े हुए नहीं है इस कार्बन से, है ना, तो ये नहीं है। अब इधर देखे तो इधर इस कार्बन को देखूं तो इधर भी OR जुड़ा है, OR जुड़ा है, यानी ये भी नहीं है। इस कार्बन को देखूं इधर भी एक ही O है तो ये भी नहीं है, तो यानी X तो आपको क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, B करेक्ट है। अब देखिए फिर भी Y से कंफर्म कर लेते हैं। इधर अगर मैं वाला जो लिंकेज है इस वाले को देखूं, OR नहीं है, अगेन ये वाला जो ग्रुप है इधर OR और इधर तो है ही नहीं दूसरा O। इसमें देखूं कार्बन को, इधर OR जुड़ा हुआ है, इधर O है, इधर H, देखिए ये वाला लिंकेज मिल गया OR एंड H, राइट गाइस, समझ में आ गया आपकी। दो आपको चेक कैसे करना है, 4 वैलेंसीज है तो एक कार्बन से 2 O अगर जुड़े हैं तो एक पे R और एक पे H होना चाहिए, राइट गाइस, एक पे O जुड़े हुए हैं तो एक पे R और एक पे H, तो ये देखिए एक पे O है C वाला, OC CH3 कुछ जुड़ेगा OR, इधर O से H जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, यानी ये क्या हो गया, लिंकेज हो गई आपकी, तो अगेन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आपका B आंसर करेक्ट है, राइट। आई होप समझ में आया होगा गाइज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो, सॉरी ये थोड़ा टिल्ट हो गया गाइज, ये थोड़ा ढंग से नहीं कॉपी हो पाया था। सो स्टेटमेंट 1 ये है आपका और स्टेटमेंट 2 ये है, आपको इसके बारे में बताना है, राइट।
पहला क्या है, ग्लूकोज गिव्स अ रेडिश ब्राउन पीपीटी विद फेलिंग्स सॉल्यूशन। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन की भी एक वीडियो गाइज मैं बता चुका हूं, उसको देखें आप। नाउ गाइज फेलिंग सॉल्यूशन में क्या है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी दो सॉल्यूशन मिलाते हैं तब फेलिंग ए फेलिंग बी बनता है। इनके पूरे मिक्सचर को आप ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब अगर कोई कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन को पॉजिटिव टेस्ट देता है, देन जो ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है, राइट, टेस्ट ट्यूब के अंदर सपोज ये जब फेलिंग सॉल्यूशन को अगर पॉजिटिव टेस्ट देगा यानी करेक्ट देगा, तो जो ये आपका सॉल्यूशन है ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड कलर कह दे, रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कह दे, कुछ भी, राइट। इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। रिएक्शन होती क्या है आपको ओवरऑल बता दूं कि सबसे पहली बात तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो CHO ग्रुप पॉजिटिव टेस्ट देता है उसका, यानी CHO ग्रुप होना चाहिए। और बेसिक्स के लिए आप फेलिंग वाली वीडियो देखें। सो होगा क्या, जब भी कभी आपका RCHO ग्रुप है, राइट, कोई एल्डिहाइड का, सो उसमें देखिए जो फेलिंग सॉल्यूशन है इसमें रिएक्शन जो मेन आयंस की होगी वो होगी कि Cu2+ की होगी, राइट, Cu2+। अब ये जब होता क्या है, जो ये फेलिंग सॉल्यूशन है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये अब क्या होगा, ये तो हो जाएगा रिड्यूस, इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, तो RCOOH में कन्वर्ट कर देगा इसको ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस Cu+ में। अब जो ब्लू कलर था वो था इसकी वजह से, क्यूप्रिक आयन की वजह से, और जो Cu+ है इसकी वजह से रेड कलर होता है जिसको आप बोलते हैं Q+ आयंस। नाउ जो रिएक्शन बेसिकली होती है गाइज वो बेसिक मीडियम में होती है, राइट, NaOH या NH4OH बनता है बीच में, तो इसकी वजह से जो एक ये वाला H है एसिडिक H ये हट जाता है। कुल मिला के आप क्या कह देते हैं कि सॉल्यूशन में RCOO नेगेटिव आयन है। कुल मिला के देखिए क्या हुआ, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। सो रिएक्शन का आप समझ में क्या है कि RCHO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब और ऑप्शन देखें, वी नो कि जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज आपका ऊपरी तौर पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे 4 बॉन्ड बन जाते हैं, नीचे CH2OH, क्योंकि यहां फ्री लिंकेज है एक CHO की, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, राइट। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट। दूसरा, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स CO एंड ग्लूकोनिक एसिड। अब देखिए ग्लूकोनिक एसिड देगा, ये तो है ट्रू, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर ऊपर वाला ही सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, राइट। अगर नीचे वाला बदल होता तब सैक्रिक एसिड हो जाता, तो CH2OH4 ग्लूकोनिक एसिड है। लेकिन CuO में अगर आप देखें Cu2+ यानी O2 नेगेटिव क्यूप्रिक आयंस है, लेकिन ये है गलत। क्यों, ये होना चाहिए इधर CuO नहीं, Cu2O की वजह से रेडिश कलर होता है। CuO तो ये वाला हो गया लेफ्ट साइड में, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सो क्या है, दूसरा एक गलत है रीजन। सो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी, राइट गाइज। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स obtained by complete acidic hydrolysis of the peptide shown below is। नाउ गाइज इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दूं अगर आपको आइडिया नहीं है। पहला तो व्हाट इज पेप्टाइड, व्हाट और अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का तो अभी मैं आपको बता ही चुका था कुछ क्वेश्चन पहले। सो देखिए अमीनो एसिड क्या होगा, अगर ये लिंक ग्रुप्स हैं आपके, उसमें इधर NH2 इधर COOH, राइट, ये दो वैलेंसीज कुछ भी हो सकती हैं, HH भी हो सकती हैं। सो ये वेरी करेंगी, लेकिन ये जो लिंकेज है ये वाली सेम रहेगी, राइट। तो ये तो क्या, अमीनो एसिड, अमीन भी है और एसिड भी है। अब पेप्टाइड या पेप्टाइड लिंकेज किसे बोलते हैं, देखिए सबसे बेसिक, अगर मैं ये वाला ही क्वेश्चन ले लूं, COOH, राइट, इधर NH2 और एक लिंक, एक सिमिलर ही एक और ले लेता हूं, इस बार इसको H को इधर ले लेता हूं, राइट, डिफरेंट कुछ नहीं है, ऐसा ही है, राइट गाइज। नाउ अब अगर मैं इसमें एक H2O निकाल दूं, कंडेंस कर दिया, तो कंडेंस करके कुछ क्या बनेगा, देखिए ये तो NH2 इधर है, ये इधर COO,
इधर क्या आ गया N, इधर H और ये वाला COOH, राइट। सो अगर आपके कंपाउंड में ये लिंकेज है यानी COONH, तो इसको आप पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ध्यान रखें आप, पेप्टाइड लिंकेज, राइट। और पेप्टाइड लिंकेज है तो पेप्टाइड। अच्छा, साथ ही साथ आगे क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, अगर नंबर ऑफ, देखिए अगर टू अमीनो एसिड्स को मिला के एक पेप्टाइड लिंकेज बनाइए, यानी 2 अमीनो एसिड बना के एक पेप्टाइड बनाया, तो इसका मतलब 2 अमीनो एसिड तो उसको डाई पेप्टाइड बोलेंगे, और 2 अमीनो एसिड तो एक पेप्टाइड लिंकेज, ये होगा। 2 अमीनो एसिड है तो एक पेप्टाइड लिंकेज होगी, जिसे आप डाई पेप्टाइड बोलेंगे। अगर यहीं पे 3 अमीनो एसिड यूज किया आपने, अमीनो एसिड के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो उसको आप ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे। और पेप्टाइड लिंकेज इसमें अगर पूछे कोई तो 2 पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी। सिमिलरली अगर टेट्रा पेप्टाइड की बात करूं मैं, टेट्रा पेप्टाइड, तो इसमें 4 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल यूज हो होंगे, राइट, NH2 इस तरह करके, तो 3 पेप्टाइड लिंकेज बन जाएंगी। ऑब्वियसली देखिए 3 अगर मैं यूज कर रहा हूं ये अमीनो एसिड, इसमें लिंकेज बना दी मैंने, राइट, H2O इसमें निकाल दिया, इसमें H2O, तो 3 मॉलिक्यूल है तो 2 पेप्टाइड लिंकेज, राइट। सो सिमिलरली ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है कि अगर देखिए यही डेका पेप्टाइड हो जाए तो यानी 10 अमीनो एसिड को मॉलिक्यूल लिए जिसमें 9 पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर ये तो हो गया पेप्टाइड बन गया, अगर ये तो क्या हुआ -H2O किया था, लेकिन अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर दूं, H2O इसमें ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, ये पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक हो जाएगी, इधर OH और इधर H डाल देंगे। सिमिलर वही आपके ओरिजिनल पेप्टाइड बन जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली गाइस यही पूछा है कि अगर इन अमीनो एसिड को मैं जो पेप्टाइड्स हैं इनको ब्रेक कर दूं लिंकेज को एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सो जो डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कितने बनेंगे। नो गाइस, इसमें बेसिकली ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कभी कभी चीजें थोड़ी देखिए, अमीनो एसिड्स हैं 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, राइट गाइस। प्योर मैथ्स भी नहीं है कि अब देखिए अगर आप इनको ब्रेक करेंगे तो देखिए एक ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, राइट, इधर देखिए इधर H इधर OH बन गया होगा, तो फिलहाल मैं बॉन्ड ब्रेक करूं, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखिएगा कैसे, एक सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और एक आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट गाइस। सिमिलरली आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, अगेन ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर से आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक। सो नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक हुए, जैसे आप ओजोनोलिसिस करते हैं ना, डिफरेंट ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आपने ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दिए। अब देखिएगा ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा टिपिकल बनाने में, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। सो गाइज ये आपके डिफरेंट बन जाएंगे जब आप ब्रेक करके देखेंगे नंबर ऑफ उसमें। सो अगर आप इसमें देखें तो जो नेचुरली अकरिंग है पूछा गया है वो सिर्फ एक ही है, ये वाला जिसे आप ग्लाइसिन बोलते हैं, राइट। वेट जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वही हैं, ये सब नाम दिए गए होंगे इसमें। तो देखिए तो सबसे बेसिक होता है कि COOH, यहाँ पे NH2 है, और जो ये 2 वैल्यूज है दोनों में H ही जोड़ा हुआ है। सो सबसे बेसिक है ये, राइट गाइस। सो इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जो आपके इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर डिस्टिंक्ट नेचुरली अकली, यानी टोटल नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1, एक, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेट्रापेप्टाइड हैज COOH ग्रुप ऑन एलेनिन, दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन वैलिनिन। ये देखिए 4 आपको अमीनो एसिड दिए गए हैं ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इन्होंने कहा कि जब आपका एलेनिन है सपोज, राइट, उसको जो टेट्रापेप्टाइड है इसमें जब ये इसने हाइड्रोलिसिस किया तो 4 ही ग्रुप बने। फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस बताना है। अब देखिए कुल मिला के है क्या सवाल कि आप देखिए इसमें क्या पूछा है क्या कि जब भी टेट्रापेप्टाइड बनाने, यानी बाकी चीजों को छोड़ूं तो मैं जो बेसिक लिंकेज है टेट्रापेप्टाइड है यानी तो 4 इस तरह के यूज किए होंगे, राइट, राइट गाइज, COOH NH2। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो COOH ग्रुप है, राइट, वो एलेनिन पे है, राइट, यानी एलेनिन कौन सा, ये वाला।
इसने अब देखिए ये जब बनेगा तो ये H2O ये निकला, H2O ये निकला, H2O, तो कुल मिला के जो लिंकेज बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, CONH CONH CONH। यानी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रुप का तो जो ये होंगे, ये देखिए ये वैलेंसी अलग है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक ग्रुप का तो NH2 रह गया और एक का राइट में COOH, बाकी के COOH पेप्टाइड लिंकेज आ गए। तो इसमें इसने ये कहा है कि जो राइट में जो COOH ग्रुप है वो एलेनिन से मिल रहा है। यानी अब मुझे इनका ऑर्डर बताना है कि सपोज ये GLY है, ये VAL है, ये PHE है, राइट। तो मुझे कि मुझे चार मॉलिक्यूल दिए हैं, अरेंज बताओ करके क्या कि मुझे टेट्रापेप्टाइड बनाना। अब देखिए एलेनिन तो फिक्स हो गया, यानी ALA राइट साइड में, मैं इसे हटा दूं, ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट। एलेनिन तो फिक्स हो गया राइट साइड में, ओके गाइज। नाउ अब इन्होंने क्या है कि फॉर दिस टेट्राइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस विद NH2 ग्रुप। अब देखिए एलेनिन तो हो गया, यहाँ 3 ये ग्रुप बढ़ने हैं मुझे, इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रोमेटेशन कॉम्बिनेशन। नाउ गाइज एक चीज इसमें और कही है कि COOH तो एलेनिन का है, लेकिन जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का है, यानी कायरल सेंटर होना चाहिए, राइट। यानी जो ये दो का है, ये जो NH2 है ये एक कायरल सेंटर होना चाहिए। ये तो फिक्स हो गया आपका एलेनिन है, ये यहाँ पे वो ग्रुप ही हो सकता है जिसमें कायरल सेंटर है। लेकिन अगर आपको इन सबके स्ट्रक्चर याद होना गाइस, तो अगर इकलौता एक GLY यानी ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन मैंने आपको बताया था अभी स्ट्रक्चर सबसे बेसिक होता है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में ऑप्टिकल जो कायरल सेंटर है वो नहीं होता, यानी ये 2 H ही होते हैं इधर, तो कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब इधर भी आपका क्या है, ग्लाइसिन नहीं आ सकता, राइट। अब क्या बचा, ग्लाइसिन देखिए इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, यानी ALA GLY और इसमें GLY इधर लिख दिया सपोज, राइट गाइज। नाउ अब बचा कौन सा, VAL और PHE। अब इनको अरेंज कर दें, सपोज VAL में इधर फर्स्ट पे लिख देता हूं, PHE इसके बाद में। अब PHE अगर मैं फर्स्ट पे लिख देता हूं, राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ALA जैसे यहां पे ग्लाइसिन था, इधर ग्लाइसिन, सिमिलरली यहां पे ग्लाइसिन लिख देता हूं, एक यहां पे ग्लाइसिन लिख देता हूं। सो PHE था, VAL यहां पे आ जाएगा, VAL यहां पे आ जाएगा, राइट गाइस। सिंपल बन गया आपका स्ट्रक्चर। PHE जैसे PNC में करते हैं वैसे लिख दिया, कंडीशंस फिक्स कर दी थी इन्होंने। सो जो आपका आंसर हो गया, इसमें कितने अरेंजमेंट पूछे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस से आपका जो बन सकता है 1 2 3 एंड 4। सो 4 इज आर करेक्ट आंसर, राइट गाइज। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the following aldohexose exist in its D configuration, the total number of stereoisomers in its pyranose form is। अब देखिए गाइज, आपको एक ट्रिक मैंने बताई है वीडियो की, उसको अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन को, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को आप उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इसमें जो दिया गया है कि डी कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। सो अब देखिए CH2OH, right guys, so 1 2 3 1 2 and 3 कार्बन, so एक is HH CHO। नाउ गाइज इन्होंने कहा है कि डी ग्लूकोज है, डी में मतलब जो ये वाला तो SCH2H हो गया, ये जो है H एंड OH, तो OH राइट और H लेफ्ट में, ये फिक्स कर दिया इन्होंने, राइट गाइज, ये फिक्स कर दिया। अब बाकी के जो HOH HOH हैं ये चेंज हो सकते हैं, और यही आपको आइसोमर्स बताने हैं कि ये वाले कितने उसमें चेंज हो सकते हैं। नाउ गाइज अगर आपको ट्रिक आपने पढ़ ली है वो वाली, तो आप पढ़ के आप ये देखेंगे जो ये O है ये बेसिकली अटैक करता है इस कार्बन पर, राइट गाइज। और ये बॉन्ड देखिए H डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड खुल जाता है, और कुल मिला के जो इसको हम कन्वर्ट करेंगे वो इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए पहली बात तो मुझे पता है ये ग्लूकोज है, एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज है, राइट, एल्डो है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी पायरेनीज वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो आपको पता है गाइस, राइट। नाउ अब हमें पता है कि जो ये CH2OH वाला जो ग्रुप है ये फिक्स कर दिया आपका, क्यों, ये ऊपर ये H ये फिक्स कर दिया। बाकी के जो वैलेंसीज हैं ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी कि HOH HOH, आप उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे गाइस तो आपको समझ में आ जाएगा
क्योंकि वीडियो में इस तरह से ट्रिक नहीं बता सकता मैं अब ट्रिक के लिए, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, वो देखेगा। अब देखिए ये कायरल सेंटर्स आपको ढूंढने, अब ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन है, देखिए 1 यानी 1 का है ये वाला कार्बन, 2 ये वाला है, राइट गाइस। नाउ ये तो कायरल सेंटर होगा नहीं, क्योंकि भाई क्यों नहीं लेगा, या इसको काउंट में ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। नाउ ये कायरल सेंटर हो गया 1 ये वाला, अगेन ये कायरल सेंटर हो गया 2, क्या ये है, नहीं, 2H की वैलेंसी से नहीं है, ये है, यस, तो 3 कायरल सेंटर हो गए विदाउट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर 3 कायरल सेंटर्स हैं तो 2 to the power 3 यानी 8 आइसोमर्स हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 कायरल सेंटर्स हैं, इसका मतलब RS 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 RR SS RR SS RR RR SS, मतलब मैंने RS वाला याद कर रखा है, R को आप D मान ले, S को L मान ले, तो कुल मिला के ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट गाइस। तो आपका आंसर क्या हुआ, 8। आई होप आपको समझ में आएगा, बस वो आप गाइस वीडियो देख लें ट्रिक वाली, तो ये तो गाइस बेसिक्स है, आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डेकापेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 796 है, डेकापेप्टाइड कैसे होगा बता चुका हूं आपको। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन, राइट, ग्लाइसिन में बता चुका हूं, एलेनिन एंड फिनाइल एनालिन, राइट। ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट्स 47% to the total weight of hydrolyzed product. The number of glycine unit present in decapeptide. Now देखिए गाइस, कायदे से तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा बायोमोलिक्यूल का होगा, पता नहीं क्या यूज करोगा, कायदे सिंपल, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का भी आप मान सकते हैं। अब देखिए बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। हमें पता है गाइस कि जो डेकापेप्टाइड है, राइट, इसका मतलब क्या है, 10 अमीनो एसिड्स यूज हुए होंगे, तो जो कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद मतलब 10 अमीनो एसिड है, इसका मतलब 9 पेप्टाइड लिंकेज है, राइट, यानी हाइड्रोलिसिस होंगे, अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो 9 पेप्टाइड लिंकेज के बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी 9 H2O के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, राइट। ये तो देखिए है ना कि ये वाली जो लिंकेज थी CONH, तो एक है तो एक H2O, अगर इस तरह से 2 बनेगा तो 2 H2O लग जाएंगे। सो हुआ क्या कि ये जो 9 H2O लग जाएंगे, इसका मतलब देखिए कि जो टोटल हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का वेट हुआ वो क्या हुआ कि टोटल मास ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट कितना हुआ। देखिए एक तो डेकापेप्टाइड, ये तो है ही, डेकापेप्टाइड का क्या है 796 प्लस 9 H2O के मॉलिक्यूल यूज हुए होंगे उसमें, राइट, वही ऐड, देखिए H एंड OH, H COO ये था, राइट, COO, ये जो H है ये तो COO, ये OH है, ये तो COOH में जुड़ गया, देखिए CO और NH है ना, ये जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे OH तो इसमें जुड़ गया, H इसमें जुड़ गया, यानी जो पेप्टाइड था वो तो 796 जू का तू ही रहा, साथ में 9 मॉलिक्यूल्स H के जुड़ गए, H2 के, तो ये हो गया, तो 9 × 18 मॉलिक्यूलर वेट H2 का 18 होता है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका 958 बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें कहा है कि जो ग्लाइसिन है वो 47% कंट्रीब्यूट करता है वेट का, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का, तो यानी जो ग्लाइसिन का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा वेट में 47% ऑफ 958, जो कि होता है 450। अब अगर 450 इसका वेट है तो अगर नंबर ऑफ ग्लाइसिन की यूनिट्स बतानी, क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लाइसिन, यानी 450 डिवाइड बाय ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 75, यानी 6 आंसर। आई होप गाइस समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको समझ में आना चाहिए कि डेकापेप्टाइड क्या है और हाइड्रोलाइज होने के बाद होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइजीन। देखिए गाइस, बेसिक ग्रुप बताए हैं, कुछ नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या है या बेसिस क्या है। बेसिक ग्रुप्स की बात करते हैं। एसिड वे होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। सिमिलरली बेसिक वे हैं जो प्रोटॉन को गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं,
एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, राइट गाइज। सो नाउ अगर इसमें देखिए NH3+ है, ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ताकि NH2 में कन्वर्ट हो जाए स्टेबल फॉर्म में। तो ये क्या हुआ, एसिड वाली लिंकेज हो गई, एसिड वाला ग्रुप है। अब सिमिलरली इसमें देखें ये वाला जो ग्रुप है, राइट, ये वाला जो ग्रुप है COO नेगेटिव आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। वैसे भी गाइज आप देखें तो COOH का जो ये एसिड है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है COO नेगेटिव। सो ये हो गया एक तो, और दूसरा तो है ही आपको NH2, इसमें लोन पेयर होते हैं, राइट। तो आपका आंसर क्या है, 2 है बेसिकली, बेसिक ग्रुप, एक तो NH2 और एक ये COO नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज वही क्वेश्चन की कौन सा डाइसैकराइड रिड्यूस नहीं होगा टोलेंस रिएजेंट्स के साथ। अगेन मैं आपको एक पिछले क्वेश्चन बता चुका हूं कि CHO और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, राइट। सो ये बेसिकली अगर प्रेजेंट है या फिर हेमी एसिटल वाला ग्रुप भी, तो ये अगर प्रेजेंट है तो टोलेंस बेसिकली ये टोलेंस पॉजिटिव देगा। गाइज कुल मिलाकर टोलेंस वाली वीडियो देखेंगे ना तो आप समझ में आ जाएगा। सो अगर आप इसमें देखिए गाइज ए में, सो ए में जो आपका अगर गौर से पूरे में देखें तो ये वाला जो ग्रुप है, देखिए O 2 ग्रुप जुड़े, एक पे OR है, एक पे OH है, हेमी एसिटल ये होता है। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है। देखिए ये है, इस पे 2 O नहीं जुड़े हैं, इस पे 2 O है लेकिन दोनों OR जुड़े हैं, बाकी यही बचा ये वाला, ये भी कुछ नहीं है। तो यानी ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, हेमी एसिटल ग्रुप हुआ, यानी रिड्यूसिंग शुगर है, या फिर बोलूं तो टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, राइट। सिमिलरली अगर आप बी में देखें कोई सा भी हेमी एसिटल या CHO कुछ फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इधर भी देखे 2 OR है, इधर तो है ही नहीं 2 OR, और किसी में नहीं है। एक ये वाला है, नहीं इसमें एक ये वाला है, दोनों में OR जुड़े, इसमें भी OR, तो ये तो है नहीं, टोलेंस टेस्ट नहीं देगा, ये दे देगा, राइट गाइस। सो आपका आंसर क्या है, तो पूछा है विल नॉट रिड्यूस, तो आपका विल नॉट रिड्यूस क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर इज ये, दिस विल नॉट रिड्यूस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज इज एज फॉलोज। अच्छा ये गाइस थोड़ा सा गलत बना है, यहाँ पे CH2OH होगा इस ग्रुप में, है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। देखिए डी और एल बेसिकली इनेंशियोमर्स होते हैं, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूं एग्जैक्ट, राइट, सो वो उसका एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी CH2OH तो नीचे रहेगा, CHO यहीं रहेगा, OH इधर, H इधर आ जाएगा, H इधर, OH इधर आ जाएगा, OH इधर, H इधर आ जाएगा, अगेन ये OH इधर, H इधर आ जाएगा। तो ये एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। वैसे भी आप देख लें लेफ्ट साइड में है एल ग्लूकोज। अब गिव द रिएक्शन ऑफ एल ग्लूकोज विद टोलेंस रिएजेंट। अगेन गाइज मैंने क्या बताया था, टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो CHO को COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे सारा का सारा रिमेन इंटैक्ट, तो यहाँ पे बस COOH हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज यही आपके पेप्टाइड्स के बेसिक्स पे है कि फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड्स हैं, कैसे देखिए COOH NH2, इस C से कुछ भी जुड़ा हो, अगेन ये COOH NH2 मैंने बताया था इस C से कुछ भी जुड़ा हो, एक H है और एक दूसरी वैलेंसी है, तो ये 2 मिलके बनाए और कहा कि पॉसिबल पेप्टाइड्स बताइए। अब देखिए गाइज आसान है कुल मिला के, अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो ऑब्वियसली कितने बनेंगे, लेफ्ट में A राइट में B रख लूं, मुझे तो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, लेफ्ट में B रख लूं राइट में A रख लूं, राइट। तो आंसर तो आपका क्या हो गया, आंसर है आपका 2, राइट। 2 आपके बन जाएंगे। अब ड्रॉ करने हैं तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो देखिए A और B वाला ऐसे ही बन जाएगा, H2O ऐसे निकाल लें तो CH CNH, ये H2O निकला तो CH CH2 CH2 COOH COOH, इधर बाकी का जो है ये CH2 की पावर 1 2 3 4 NH2 और यहाँ पे NH2। सिमिलरली अगर आप B को इधर ले लेंगे तो दूसरा बन जाएगा। ड्रॉ करके देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, बस आपको क्या करना है A B B A, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पार्टेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इज अ पेप्टाइड है, राइट। ये कहा कि एक पेप्टाइड है, हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, राइट। ओके CONH वाली लिंकेज है, हमें पता लग गया पेप्टाइड है।
आइडेंटिफाई द 4 फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं। सिंपल आपका ऑर्गेनिक का बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो 4 फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक तो NH2 लिख ले, NH2। दूसरा COOH ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये अमाइन है, COOH, यस। तीसरा ये एस्टर वाला ग्रुप प्रेजेंट है, यानी COCH-CH3 एस्टर्स। अगेन ये वाला जो ग्रुप है ये अमाइड वाला हो गया, CONH, राइट। सो 4 ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए। ये तो आपके हो गए आंसर। राइट द ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर। नाउ ज्वीटर आयंस क्या है? राइट, बेसिकली गाइज जैसे क्या होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल COOH और NH2 ग्लाइसिन ले लेता हूं मैं, सो ये न्यूट्रल है। अगर इसका ज्वीटर आयन वो होगा गाइज, 2 पोजीशन पे चार्ज एंटिटी होगी अगर इसमें। सो अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट करके लिख दूं कि COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, राइट, इस तरह से इक्वल है, H इधर से इधर आ गया। सो ये क्या हो गया? ज्वीटर आयन वाला स्ट्रक्चर हो गया। 2 आयंस बनाने हैं। तो सिमिलरली अगर आप इसका वो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ज्वीटर आयन क्या होगा? देखिए COOH और कोई नहीं है, NH2 सिंपल, यहां पे क्या हो जाएगा? H हटा दें नेगेटिव और इधर एक H बढ़ा दें पॉजिटिव। ये आपका ज्वीटर आयन का स्ट्रक्चर हो गया और कुछ नहीं है। राइट गाइस, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस। नाउ हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या है, आपको जो मेन इसके वे बताने हैं। तो देखिए ये COO है, ये ब्रेक कर दें, इधर H जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा। राइट गाइस, तो ये हटा दूं। सो अब ये वाला क्या बन गया? पहले वाला तो H2NCH CH2COOH COOH बन गया, राइट। और जो दूसरा बना वो ये बन गया NH2CH CH2C6H5 और COOCH3। दूसरा ये बन गया। राइट गाइस, समझ में आया आपको? नाउ लास्ट क्वेश्चन पूछा क्या है कि विच ऑफ द 2 अमीनो एसिड्स इज मोर हाइड्रोफोबिक। नाउ गाइस अगर आप देखें जो ये दूसरा ग्रुप है B, ये अगर A मान लूं, इसको B मान लूं, इसमें फिनाइल ग्रुप होने की वजह से क्या है कि इट इज मोर हाइड्रोफोबिक। राइट गाइस, सो आपको याद हो गया होगा, ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ गाइस ये सिंपल आपको याद है, वही वाला है कि इन्वर्ट शुगर वाला कंसेप्ट, राइट। तो मैं इसमें पूरा नहीं बता रहा हूं, उसे देखें आप। तो सुक्रोज क्या होता है? बेसिकली C12H22O11। तो ये A प्लस एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस जब होता है बेसिकली क्या होगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक तो ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। यानी होता क्या है कि ये देखिए एक तो पायरनोज वाली रिंग होगी, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं फिलहाल, राइट, O, और एक क्या होगी? फ्यूरेनोज वाली रिंग होगी, राइट। सो जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? एक तो पायरनोज वाली रिंग है, राइट, OH सपोज कुछ भी बना देता हूं, ये ग्लूकोज वाली, और जो फ्यूरेनोज वाली रिंग वाला कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज वाला, राइट। सो इस तरह का आप वीडियो बना लें, उसमें देखना आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा होगा जब तक आगे आए आप, शायद, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन एट pH 2 एंड pH 10। अब देखिए एलेनिन क्या है? ग्लाइसिन तो आपको याद हो गया होगा, बेसिक सबसे ज्यादा, राइट, NH2। यहां जब 2 H होते हैं तो ये होता है ग्लाइसिन, आपको याद हो गया होगा बेसिकली। नाउ अगर मैं इस एक H को हटाकर इधर CH3 जोड़ दूं तो ये गाइज एलेनिन हो जाता है, राइट, इतना ही है। नाउ अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डाल दूं, राइट, यानी pH अगर इसकी 2 कर दी, लेस कर दी, तो क्या होगा गाइज? pH प्रोटोन देगा। ये एसिडिक मीडियम कोई ऐसा होगा जो प्रोटोन ऐड करना है, तो प्रोटोन ऐड किस पे होगा? बेसिक वाले पे। तो ये बेसिक है तो इस पे आप प्रोटोन ऐड करके क्या होगा? देखिए NH3 प्लस, ये तो एसिड है, ये तो सिंपल का सिंपल ऐसा ही रहेगा, CH3H। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगेन अगर इसको बेसिक मीडियम में डाल दूं मैं, बेसिक मीडियम यानी pH 10 बढ़ा दी तो क्या होगा? अगेन pH क्या होगा? देखिए H जो लूज कर देगा, एसिड होगा जो कि H आयन को एक्सेप्ट करेगा मीडियम इस कंपाउंड से, तो CH3 ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा,
इधर क्या होगा, एसिडिक एच निकल जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये दूसरा आंसर हो गया। आई होप गाइज समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी थोड़ा सा आपको नया बेसिक बताएगा, राइट गाइज। नाउ अब बेसिकली क्या है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको बता, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को कि देखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, इसे आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो आयोनिक पॉइंट भी बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो आयोनिक पॉइंट को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये जो पी है वो पीएच होती है जिसपे आपका अमीनो एसिड जो होते हैं या पेप्टाइड होते हैं जो आपके, वे बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, राइट। यानी न्यूट्रल स्थिति में होगा आपका, कुछ भी कोई चार्ज नहीं होगा। यानी अगर इस पे NH2COOH है तो ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा, राइट। तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो पॉइंट जिसपे अगर ये COOH है, NH2 है, तो इस तरह का हो जाएगा। नाउ गाइज अब क्या होता है, अगर मैं इसकी, देखिए इसमें एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर अमीनो एसिड है आपका, उसको बेसिक ग्रुप बढ़ा दूं, एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप ऐड कर देता हूं, राइट। एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप ऐड कर दिया तो पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी PI7 से बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर इस अमीनो एसिड में एक एक्स्ट्रा एसिडिक कोई ग्रुप COOH एक्स्ट्रा जोड़ दिया, एसिडिक ग्रुप जोड़ दिया, यानी PI क्या हो जाएगी, <7, राइट। सो अब होगा क्या, देखिए आपको मैं बताता हूं। तो इसको, राइट, एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है गाइज कि अगर अमीनो एसिड को, अब देखिए मैं एसिडिक, राइट, अमीनो एसिड को मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देता हूं, राइट। अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देता हूं अमीनो एसिड को, देखिए क्योंकि NH2 था, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, प्रोटॉन देगा, यानी NH3 यानी कैटायन बढ़ जाएंगे, राइट गाइज। सो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने से अमीनो एसिड के कैटायंस इंक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन में डाल देता हूं तो COOH था, वो एक H हटा ले लिया तो नेगेटिव, यानी बेसिक सॉल्यूशन में अगर मैं डाल दूं अमीनो एसिड को तो एनायन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये याद रखना, आप समझ में आ गया हो वैसे भी आपको। सो अब क्या होगा, अब आपको इसमें देख के बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दीज पेप्टाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट pH 7। कुल मिला के आपको क्या करना है, ये देखना है कि कैटायन किस में बढ़ जाएंगे। अब देखिए H और H, अब देखना क्या है आपको, इसमें बेसिक ग्रुप्स देखना है, राइट। बेसिक देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे या कुछ में करेंगे तो बेसिक जो ग्रुप्स हैं वही तो H आयन को एक्सेप्ट करेंगे, राइट गाइज, वही H आयन को एक्सेप्ट करेंगे। यानी जितने ज्यादा बेसिक ग्रुप ऐड होंगे उतना वो पॉजिटिवली चार्ज वही होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज पूछा है इसमें 2 H जुड़े तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा, राइट गाइज। सो जो अगर तीसरा अगर आप देखें ये एसिड जुड़ गया, ये भी नहीं होगा। फोर्थ अगर आप ऑप्शन देखें, ये वाला तो ज्यादा बेसिक नहीं है लेकिन ये वाला ग्रुप है, यस, इसकी वजह से होने से कैटायन बढ़ जाएगा। इसमें दोनों ही वीक हैं काफी, राइट, लोन पेयर बहुत डिस्पर्स हो जाएगा तो ये भी नहीं है। सिमिलरली सिक्स्थ, दोनों के दोनों NH2 वाले हैं, यस, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सो ये वाला नहीं होगा, ये वाला दोनों OH और NH2 ये हो जाएगा। एंड नाइन्थ में ये वाला एक है NH2, ये हो जाएगा। यानी आंसर क्या है, 4th, 6th, 8th एंड 9th, राइट गाइज। सो आपका आंसर क्या है, 4। अगर इन दोनों ग्रुप जोड़ दे तो पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होने, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप्स हैं, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। अब देखिए गाइज होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसी ATP की आपको थोड़ी याद कर लीजिए। यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है लेकिन आपको सिर्फ ग्लूकोज के रिगार्डिंग आया तो इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको या तो ATP पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन याद कर लीजिए, 6CO2 + 12 NADPH, राइट, 6CO2 + 12 NADPH + 18 ATP gives C6H12O6 + 12 NADP, राइट। ध्यान रखिए पीएच था, इधर P है, प्लस 18 ADP,
राइट। अब देखिए आपको कुछ भी पूछा सकता है, ये रिएक्शन याद कर ले, 6CO2 प्लस 12 NADPH प्लस 12 ATP, 6C6H12O6 प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, राइट। सो सिंपल क्या है कि आपको सिंथेसिस क्या की है कि कितने ATP गए हैं, यानी 18 ATP मिलेंगे, राइट। सो आपका आंसर इज ए, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।